जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भक्तिकालीन ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख मुनियों के बारे में। इससे पहले भी हमने 5 से 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो कि अलग अलग कवियों के बारे में बताया गया है हमें, तो आप उनको देख सकते हैं। और इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़ी रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मलुक दास जी के बारे में। तो भक्तिकालीन ज्ञानाश्री शाखा है, उसके कवि मलुक दास जी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मलुक दास का जन्म 1574 ईस्वी को हुआ था और संसार से विरक्ति का जो भाव मलुक दास के हृदय में आगे चलकर फलित हुआ और पुष्पित हुआ, तो उसका बीजारोपण उनकी बाल्यावस्था में ही हो गया था। उनकी दमन की प्रवृत्ति देखकर उनके माता पिता अत्यंत चिंतित थे। इनकी जो यह प्रवृत्ति थी, तो इसको रोकने के लिए उन्होंने कुछ उपाय करने का भी निश्चित किया था। उनके यहाँ कंबल बेचने का व्यापार होता था। सुंदर दास ने अपने पुत्र को उस व्यापार में लगाने का भी प्रयत्न किया था, किंतु इससे उन्हें दान के लिए और भी सरल साधन प्राप्त हो गए। वे कुछ कंबल बेचते और कुछ भीख मांगने वालों को बांट देते थे। इतने दयालु थे, क्या करते थे कि जो कंबल बेचते थे, तो उसको क्या करते थे कि जो भीख मांगने वाले होते रोड के किनारे, उनको बांट देते थे। जब भी घर के सामने यहाँ वहाँ कोई कूड़ा करकट देखते, तो उसे तुरंत एक तरफ कर देते थे। और साधु और संतों की सेवा करने के लिए उन्हें एक प्रकार का अलग आनंद अनुभव होता था। जैसे उन्हें सामान खरीदने के लिए दिए जाते थे, जो पैसे उन्हें सामान के लिए दिए जाते थे, तो उन्हें वह राह चलते गरीबों एवं दीन दुखियों को दे देते थे। एक बार तो उन्होंने ठिठुरते हुए ठंड में अपना कंबल भी किसी गरीब को दान कर दिया था। कहा जाता था कि इतने दानी थे कि जब भी किसी को विपत्ति में देखते थे, तो उसे कोई भी वस्तु हो तो निस्वार्थ भाव उसे दे देते थे। और जीवन भर मानव समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 18 यानी 108 वर्ष की आयु में यानी 1738 के लगभग अपनी जीवन यात्रा की थी। संत कवि मलुक दास जी की रचनाएं थीं, तो उनकी कुछ कार थी। मलुक दास ने अवधी तथा ब्रज में रचनाएं लिखी हुई थी। कहीं कहीं पर तो अरबी और संस्कृत का भी प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। और उनकी कुछ प्रमाणिक रचनाओं में से थे, जैसे कि ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त वक्षावली, भक्ति विवेक, बारह खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र और सुख सागर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अवतार और चरित्रों के साथ साथ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग आदि का भी इन्होंने वर्णन किया था। भक्ति विवेक में काशी नृत्य की कथा तथा नाग कन्या की कथा सहित श्रृंगार की कथा के माध्यम से माया की त्याग का विरोध व ब्रह्मा की उपासना का उल्लेख मिलता है। मलुक दास जी ने अपने रचनाओं के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया था और साथ ही ईमान को सबसे बड़ा धर्म भी उन्होंने माना था। उन्होंने क्या माना था कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म है, यानी व्यक्ति कितना भी कुछ करे, अगर वह ईमान के साथ खड़ा है तो हमेशा वह सबसे बड़ा इंसान माना जाता था। वह किसी भी धर्म के व्यक्ति से भेदभाव नहीं करते थे, सबके साथ समान यानी समानता का व्यवहार करते थे। सभी धर्म के लोग उन्हें शिष्य, जो सभी धर्मों के लोग थे वो उनके शिष्य थे। पत्थर पूजने की बजाय वह दुखी इंसानों के दुख निवारण को परमात्मा तक पहुँचने का सुगम मार्ग मानते हैं। यानी लोग कहते हैं ना कि सांसारिक वासनाओं में पड़कर लोग कहीं वहाँ मूर्ति पूजा में भटकते रहते हैं, तो उससे अच्छा तो कहीं क्या है कि लोगों की सेवा करना, यानी दीन दुखी होते हैं उनकी सेवा भाव करना, तो वही सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता था। पापा कुछ पंक्तियाँ हैं, जैसे कि दया धर्म हृदय वसे बोले अमृत बयान, तेई ऊंचे जानिए जिनके नीचे नैन। आदर मान महत्व सत बालापन को नीव, यह चारों तबाही गए जब ही कहा कछु देह। इस जीने का गर्व क्या कहाँ देह की प्रीत, बात कहत ढर जाते हैं बालू की सी भी। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी। अब पढ़ेंगे संत नामदेव जी के बारे में। कहा जाता है कि संत नामदेव बहुत छोटे से थे, तभी से भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। बाल काल में ही एक बार
उनकी माता ने उन्हें भगवान विठोबा को प्रसाद चढ़ाने के लिए दिया था। तो वो उसे लेकर मंदिर पहुँचे और उनके हट के आगे जो भगवान को स्वयं प्रसाद ग्रहण करने आना पड़ा था, है ना? कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उनकी जो हट थी, बाल हट, उसके सामने भगवान को खुद झुकना पड़ा, यानी प्रसाद ग्रहण करने खुद आना पड़ा था। संत नामदेव को संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा था। मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जात पात के विषय में उनके स्पष्ट विचारों के कारण हिंदी के विद्वानों ने उन्हें कबीर जी का आध्यात्मिक अग्रज भी माना है। संत नामदेव जी ने पंजाबी में पद्य रचना की थी और भक्त नामदेव जी की वाणी में सरलता भी पाई जाती है। वह हृदय को बांधे रखती है। उनके प्रभु भक्ति भरे भावों एवं विचारों का प्रभाव पंजाब के लोगों का पर आज भी देखने को मिलता है। जो उनकी भक्ति और भाव विचार थे ना, तो वो पंजाब के लोगों के मन में आज भी देखने सुनने को मिलता है। जो श्री नामदेव का जन्म 26 अक्टूबर 1270 को हुआ था। उनके पिता का नाम दामा सेठ था। क्या नाम था? दामा सेठ। और उनकी माता का नाम गोनई था। इतिहासकारों के अनुसार नामदेव का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले की कराड़ के पास नरसी वामनी ग्राम या मराठवाड़ा के परभणी में हुआ था। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उनकी जो जन्मभूमि महाराष्ट्र के पंढरपुर में मानी जाती है, क्योंकि उनके पिता भगवान विट्ठल के भक्त थे, जो पंढरपुर में भगवान कृष्ण को विट्ठल के रूप में पूजा जाता था। अब भक्त नामदेव के जो महाप्रयाण से 300 साल बाद श्री गुरु अर्जन देव जी ने उनकी वाणी का संकलन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किया था। जो उनके महाप्रयाण है ना नामदेव जी के, तो 300 साल बाद किसने किया था? गुरु अर्जुन देव जी ने उनकी वाणी का संकलन काय में किया था? गुरु ग्रंथ साहिब में। और उनके कितने 61 पद माने जाते हैं। 3 श्लोक 18 रागों में संकलित है। वास्तव में श्री गुरु साहिब में नामदेव जी की वाणी अमृत का वह निरंतर बहता हुआ झरना है, जिसे संपूर्ण मानव को पवित्रता प्रदान करने का सामर्थ्य है। अब उन्होंने 2 बार तीर्थ यात्रा की। वह साधु संतों से भ्रम दूर करते रहे। ज्यों-ज्यों उनकी आयु बढ़ती गई, त्यों-त्यों आपका यश फैलता गया। ऐसा माना जाता है कि जब 50 साल की उम्र के आसपास संत नामदेव पंढरपुर में आकर बस चुके थे, तो जहाँ उनके आसपास उनके भक्त होते थे, उनके अभंग काफ़ी प्रसिद्ध बन चुके थे और लोग दूर-दूर से उनके कीर्तन सुनने के लिए आया करते थे उस समय। नामदेव जी के तकरीबन 200 यानी 2500 अभंगों को नामदेववाची गाथा में शामिल किया गया। कितने? 2500। और उनके गुरुदेव ज्ञानेश्वर जी परलोक गमन कर गए, तो कुछ समय उपराम रहने लग गए, यानी कुछ समय वहाँ पर रहने लग गए। वो अंतिम दिनों में भी पंजाब आ गए। अंत में उनकी 80 साल की आयु में जुलाई 1350 के लगभग मृत्यु हो गई थी, है ना? और परलोक को गमन कर गए थे। तो हमारी आज का टॉपिक था। इसके आगे हम दूसरा टॉपिक लाएंगे भक्तिकालीन। तो चलिए चैनल से जुड़ी रहिए।